अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था अपने पिछले लेक्चर में और हमने उस लेक्चर को एंड किया था अकाउंटिंग की टाइप्स पे। दोस्तों, 3 टाइप्स हमने वहाँ पर मेंशन की थी, जिनमें से हमने एक ही टाइप को डिस्कस किया था। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में, या कोई भी आपके माइंड में कोई भी सवाल उठता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और अगर कोई सवाल नहीं उठता तो वैसे कोई प्यारा सा कमेंट कर दें यार, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना, जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग की टाइप नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टाइप नंबर 1 थी पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन और बिजनेस से रिलेटेड थे। आज हम टाइप नंबर 2 जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट दोस्तों वो वाले अकाउंट हैं जो प्रॉपर्टीज़ या किसी भी पोजेशंस इनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन है मैं वो रीड करता हूँ। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ और पोजेशंस रिलेटेड टू द एंटिटी, दीज आर कॉल्ड रियल अकाउंट, ठीक है। इसकी आपकी एग्जांपल जो यहाँ पर मेंशन की गई है वो है फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ठीक है। आपकी जो जितने भी टाइप के एसेट हैं, ठीक है। आपका जो कैश अकाउंट वो भी रियल अकाउंट है। दोस्तों, रियल अकाउंट मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूँ। बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बेसिकली आपके एसेट्स ही होते हैं, ठीक है। तो एसेट्स में आपके फर्नीचर भी आ जाते हैं, आपके जो कैश भी आ जाता है, आपके डेब्टर्स भी आ जाते हैं, आपकी मशीनरी भी आ जाती है, आपका इनफैक्ट आपका जो ब्रांड नेम है वो भी आपका एसेट है। जी हाँ, बिल्कुल, जो ब्रांड नेम है आपका वो भी आपका एसेट है। कैसे? बिकॉज आपका वो बिज़नेस की प्रॉपर्टी, आपके बिज़नेस की जो आपका ट्रेडमार्क है, ठीक है। बाकायदा बिज़नेस मार्केट में लोग ये भी ख़रीदते हैं और बहुत महंगे दामों ख़रीदते हैं, ठीक है, जो ब्रांड नेम होते हैं। तो दोस्तों, इनको जनरेट करना भी उतना ही मुश्किल है जितनी इनकी पेमेंट करना मुश्किल है। तो दोस्तों, एसेट की वैसे आपको एसेट के हवाले से एक नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ जो आपके लिए न्यू है। वो ये है कि एसेट्स की भी 2 कैटेगरीज होती हैं। मेन कैटेगरीज 2 हैं, बाकी सब क्लासिफिकेशन भी उसकी आती है। तो जो पहली कैटेगरी है वो है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट बेसिकली वो वाले एसेट होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसा कि आप कंसीडर करेंगे, मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरा ये जो सोफ़ा है इसकी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, आई कैन टच एंड सी इट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? टेंजिबल एसेट है। आपका ये जो ऑफिस है, समझ लें मेरा ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, और इसका नाम है XYZ कंपनी। ये एक ब्रांड नेम है, ठीक है। सपोज करें ये एक ब्रांड नेम है, तो ये आपका इंटेंजिबल एसेट है, बिकॉज इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है आपके ब्रांड नेम की, ठीक है। जिसको आप अपनी गुडविल कहते हैं, रेपुटेशन कहते हैं, वो आपकी क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थी आपकी कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर तो नहीं दी गई, बट आपका क्योंकि एसेट और लाइबिलिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने सोचा ये भी आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँ। तो ये तो था आपका फर्नीचर और बिल्डिंग्स आपके क्या हैं? बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, पोजेशन है, बिज़नेस की मलकियत हैं। तो ये आपके रियल अकाउंट हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने अकाउंट्स की जो टाइप नंबर 3 है उसकी तरफ, जिसका टाइटल है नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जो आपके बेसिकली जो अखराजात वगैरह जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है, अकाउंट्स डेट आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, ठीक है। वो अकाउंट जो आपके अखराजात, आपकी आमदन, आपके नुकसानात, आपके मुनाफे वगैरह वगैरह इनसे रिलेटेड होते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप आप कह लीजिए। इस तरह के अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। इसमें बेसिकली आपको तो बता दिया वैसे उन्होंने, इनकम, एक्सपेंसेस वगैरह। एग्जांपल में आपकी आ रही है सेल्स, परचेजेस, यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। ये आपके सारी क्या चीज़ें हैं? ये आपकी नॉमिनल अकाउंट हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन होती है ना आपके बिजनेस में, इनको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। तो ये तो थी बेसिकली 3 टाइप्स अकाउंटिंग की, अकाउंट्स के,
अकाउंट्स बेसिकली ये जो 3 टाइप्स आपको दी गई हैं, ये एक ओवर व्यू आपका दिया गया है कि आपका जो आप कह लें एक मोटी मोटी टाइप दी गई है। हम बेसिकली जो अकाउंट्स की टाइप डिस्कस करते हैं वो अकाउंटिंग में जो हम यूज़ करते हैं वो यही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपका जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, स्टॉक्स वैल्यूएशन है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसको सेपरेटली पहले स्टडी किया करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि आपकी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने रिसेंटली अपने जो अकाउंटिंग का कोर्स है इसको अपडेट किया है। तो उसमें इन्होंने जो चेंजेस उसमें लेके आए हैं, इन सभी बिखरी हुए अकाउंटिंग को एक इन्होंने क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया कि जनाब इस कैटेगरी के अकाउंट पर्सनल में आते हैं, ये रियल में आते हैं और ये नॉमिनल में आते हैं। चीज़ें बेसिकली वही हैं, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। तो दोस्तों ये तो थी अकाउंटिंग की टाइप्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी कुछ मज़ीद इसकी डेप्थ में जाने के लिए। एक आर्टिकल दिया गया है एनालाइजिंग डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट और क्रेडिट को हम एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली अगर आपको याद हो कि डेबिट वो हर वो चीज़ जो बेनिफिट रिसीव कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जो क्रेडिट है हर वो चीज़ जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, क्रेडिट है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला दिया गया है स्टेटमेंट, वो है इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। एक स्टेटमेंट है, एक केस कह लीजिए आप आई एम सॉरी। तो एक केस है कि आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है, तो ये केस क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो आपकी बुक में दिया गया ये डेबिट होगा और ये बिल्कुल सही है, ये डेबिट ही होगा। ये डेबिट क्यों होगा, बिकॉज अगर आपको याद हो डेबिट ग्रुप में जब हम एसेट्स को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहाँ आपको एक अकाउंट बनाकर दिखाया था और वहाँ पर हमने एसेट्स का अकाउंट बनाया था। एसेट्स में हमने पहले वैन परचेज़ की, कंप्यूटर परचेज़ किए, ये सब चीज़ें क्या हो रही थी, डेबिट हो रही थी, ठीक है। जैसे जैसे आपके एसेट बढ़ते रहेंगे आपको उतने पैसे देते रहने पड़ेंगे और वो जो बिज़नेस होगा वो उतने ही पैसे रिसीव करता रहेगा, वो क्या होगा, डेबिट होता रहेगा। रिसीविंग ऑफ बेनिफिट इज़ डेबिट, ठीक है, जिसको हम DR डेबिट DR इससे भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, जहाँ पहले हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस के इंक्रीज़ को देखा, अब कहते हैं अगर डिक्रीज़ आ जाए तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब डिक्रीज़ आने का क्या मतलब है, इट मीन्स कि आपके अखराजात कम हो रहे हैं, आपके जो एसेट्स है वो भी कम हो रहे हैं। अब ये एक पॉजिटिव साइन है, ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जनाब आप मुनाफे की तरफ जा रहे हैं, प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपके अखराजात कम होंगे, आपकी आमदनी ज़्यादा होगी, ठीक है, बिकॉज जो पैसे आपने अखराजात आपने एक्सपेंसेस में आपने पे करने थे वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में लेके जाएंगे, या फिर आप कम इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको ज़्यादा प्रॉफिट आए, ये वो सीन है, ठीक है। दूसरी तरफ जहाँ पर एसेट्स की बात है, एसेट्स का डिक्रीज़ होना क्रेडिट क्यों है, बिकॉज अगर मैं ये सोफ़ा सपोज करें बेचने के लिए मेरी एक फर्नीचर का शोरूम है कंसिडर करें, और ये जो सोफ़ा है, ये चेयर्स हैं, ये मेरी फर्नीचर की आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि सेल पर्पज़ के लिए मैं परचेज़ करके ले आऊँ। जब तक तो ये मेरी जो शोरूम में पड़े हुए हैं ये दो चारों चीज़ें, तब तक ये क्या एसेट हैं। जैसे ये बिक जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में। एसेट्स क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, बिकॉज जो बायर आएगा मैं उसको ये फर्नीचर दूंगा और रिटर्न में क्या लूँगा, कैश लूँगा, ठीक है, वो कैश में कन्वर्ट हो गया एसेट। अब ये कैश क्या कर रहा है, मुझे बेनिफिट दे रहा है। बेनिफिट कैसे दे रहा है, बिकॉज ये मेरी इनकम है, ये मेरी प्रॉफिट का सोर्स है, ठीक है ना। तो अब समझे मेरे पास ये 4 आपको नज़र आ रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे ये 4 नज़र आ रहे होंगे, 2 सोफ़ाज़ 2 चेयर्स, ठीक है। इनमें से अगर मेरी 3 बिक जाती हैं चीज़ें, 2 सोफ़ा और 1 चेयर बिक जाती है और 1 चेयर मेरे पास रह जाती है, तो बेसिकली एसेट्स डिक्रीज़ हुए, 4 से कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है। और क्या हुआ, मुझे बेनिफिट रिसीव हुआ, ये क्या हुआ, क्रेडिट। ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये बेनिफिट तो मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो बिल्कुल बेनिफिट मैं रिसीव कर रहा हूँ, लेकिन बात हो रही एसेट्स की, और ये बेनिफिट कौन दे रहा है, एसेट दे रहे हैं। तो बेसिकली ये बेनिफिट दे रहे हैं, तो इनका केस ही हम स्टडी कर रहे हैं और यही यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहे हैं।
अगर मेरी बात हो रही होती तो मैं यहाँ पर डेबिट वाली कॉलम में मेंशन होता, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम, इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे डेबिट और क्रेडिट में चेक करेंगे, जहाँ पर हमारा केस दिया गया है इंक्रीज इन इक्विटी, लाइबिलिटी एंड इनकम। यहाँ पर इन्होंने एक मिस्टेक किया, जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में की थी, कि डेबिट के कॉलम में उन्होंने लाइबिलिटी को नहीं लिखा था, जबकि क्रेडिट के कॉलम में लिखा था। होना ये चाहिए था कि क्रेडिट वाले में नहीं आए लाइबिलिटी, डेबिट वाले में लिखा जाए। तो वहाँ पर मैंने आपको करेक्शन करवा दी थी कि जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट वाले कॉलम से कट कर दीजिए और डेबिट वाले कॉलम में लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्रेडिट की स्टेटमेंट है, तो क्रेडिट में आपकी लाइबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको कट कर लीजिए, वो डेबिट वाले में आप लिख लें। इंक्रीज इन इक्विटी, इक्विटी क्या होती है? ऑनर्स इक्विटी। इसमें क्या क्या शामिल है? आपका प्रॉफिट है, आपकी ड्राइंग्स है, आपका कैपिटल है, ये आपको क्या करते हैं? फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं बेसिकली क्या? क्रेडिट है। लाइबिलिटी यहाँ पर इन्होंने क्यों मेंशन किया, जबकि लाइबिलिटी से तो लाइबिलिटी तो हमसे पैसे ले रही है, ठीक है ना। हम तो पैसे पे बैक कर रहे हैं बैंक को, हमें तो फ़ायदा नहीं दे रहा। हमें तो जितना हम 5,000 बैंक से उधार लेकर आते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट पे जो 2% 5% रहता है, तो हमें जो अमाउंट रिटर्न करनी पड़ती है वो 5,000 से ज़्यादा होती है। तो मुझे तो नहीं बेनिफिट दे रहा ये, ठीक है। तो इसलिए ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में नहीं आएगा। लाइबिलिटी का जो यहाँ पर वर्ड लिखा गया है उसको चेंज कर लें। हमारी जो यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट है वो है डिक्रीज इन इक्विटी, इनकम एंड लाइबिलिटी। अब यहाँ पे इन्होंने लाइबिलिटी नहीं लिखा होगा, आप लिख लें कि अगर आपकी जो इक्विटी है ये डिक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट आपका कम होगा, इट मीन्स आपके अखराजात बढ़ेंगे। आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट कम आ रहा है, आप खर्चा कर रहे हैं, आपकी तरफ से पैसे निकल रहे हैं, इट मीन्स आपका बिजनेस रिसीव ज़्यादा कर रहा है, आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। इसी तरह इनकम है, इनकम आपको कम आ रही है जबकि आपके एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो था डेबिट और क्रेडिट के स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। यहाँ पर हम अपने लेक्चर नंबर 2 को एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा एक नए आर्टिकल से शुरू होगा वो डेबिट और क्रेडिट की बेस पे, लेकिन उसकी नेचर जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।